नमस्कार बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारे चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 8 की सोशल साइंस पाठ्यपुस्तक से चुने चुने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जामदानी एक तरह का होता है। ये जामदानी क्या होता है? एक तरह का बंदरगाह, कपड़ा, लोहा का जाली या बारीक मलमल होता है। क्या होता है आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे जो आप मार्कशीट पर आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारीक मलमल होता है जो जामदानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई थी? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1858 को। बच्चों ऑप्शन को पूरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, आंसर ही बताते चलते हैं, आप इसे सुनकर इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर होगा 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एपीजे मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया था? तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1895 इज राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है ओरु जाति, ओरु मतय, ओरु देवस्य, मनुष्यानम, मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है, किसका कथन है? ये आपको कह रहा है। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण गुरु इज राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वर्ण व्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है वर्ण व्यवस्था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा कर्म पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन को आपको चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 इज राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 8 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करके जैव संसाधन होता है, तो जैव संसाधन क्या होता है? तो ये जान रहे हैं, ये जीव जंतुओं से उत्पन्न होता है जिसको जैव संसाधन कहा जाता है। 10 नंबर बात करें, रेगुर मृदा किसे कहा जाता है? तो रेगुर मृदा जो होता है उसको कहते हैं हम काली मिट्टी को कहते हैं, इसे याद रखिएगा। यहाँ अब लिखा है इतिहास, ये लेकिन यह है इतिहास। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 कालखंडों में से बांटाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगर समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताता है, तो कौन बताता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इतिहास ही बताता है। 13 नंबर बात करते हैं कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली था वास्को डी गामा। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? ये क्वेश्चन आप देखे जा सकते हैं बच्चों। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ये बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, टॉमस मुनरो इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किनके प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बाहर के लोगों को दीकू कहा जाता है आदिवासी में। नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोक्ता समाज से आते थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1958 इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, बंडाना इज राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29% पर वन फैला हुआ है। 22 नंबर बात करें तो दक्कन पठार पर कौन सा मृदा पाई जाती है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा आपका सही होगा। 23 नंबर की बात करें, तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है बच्चों, जल्दी से बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा झारखंड इज राइट आंसर। 24 क्वेश्चन बाद, कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100। 25 नंबर क्वेश्चन बात करें, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, धात्विक खनिज पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? ये आपको बताना है। तो आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन को चुनें कि आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आग्नेय एवं कायत्री चट्टान में धात्विक खनिज पाई जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, ध्यान रहे। तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो इसको याद कर लीजिए, करेक्ट आंसर होगा पर्सन इज राइट आंसर। चाय की शुरुआत
कहाँ से हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। आंसर होगा चीन से शुरू हुई थी चाय की। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 29 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन इज राइट आंसर। और 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 4 में बांटा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की देखते हैं कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका लोहा इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। 32 नंबर बात करें निम्न में कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य कारण है? तो आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु इज राइट आंसर। 33 नंबर बात करते हैं मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहकारी क्षेत्र से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 95% इज राइट आंसर। सो लेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना चाहिए, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आपको आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? शिक्षा किस सूची का विषय है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची इज राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आप बता सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 इज राइट आंसर। 40 क्वेश्चन की बात करें भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अप्रत्यक्ष अनुपातिक से। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? आंसर होगा 18 वर्ष इज राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा, लोकसभा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें 43 का कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 543 इज राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों पूछे जाएंगे तो इसे जरूर से जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें, दूसरे बच्चों की भी देखें और दूसरे बच्चे भी इसे देखकर सीखेंगे। और 44 क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत की शीर्ष अदालत कौन है? आंसर होगा उच्चतम न्यायालय इज राइट आंसर। 45 क्वेश्चन की बात करें झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में स्थित है। 46 में बात करें कि खच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, उच्चर लिखाई नहीं, खच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। करेक्ट आंसर होगा मुस्लिम समुदाय से ये संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें भारत में आदिवासियों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8% इज राइट आंसर। 48 क्वेश्चन की बात करें स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू की गई थी। 49 क्वेश्चन की अगर बात हम करें तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बालक श्रम दंडनीय अपराध हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24 इज राइट आंसर। 50 क्वेश्चन की अगर बात करें कानून ने लड़की की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष इज राइट आंसर। बच्चों ये रहा था आज का क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन को शेयर किए। अगर इस तरह और क्वेश्चन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।